वेलकम टू माय चैनल फ्लाई टू द वर्ल्ड विद मी। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पाकिस्तानी 4,000 रुपये के अंदर 4 यूरोपियन कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो को व्यूअर्स एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप ये वीज़ा अपने आप अपने घर से अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 4 यूरोपियन कंट्रीज़ आप इस वीज़े में विज़िट कर सकते हैं वो बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है और रोमानिया है। जी व्यूअर्स, अगर आप में से इन चारों कंट्रीज़ का किसी के पास विज़िट वीज़ा है तो वो इन चारों कंट्रियों को बग़ैर किसी वीज़े के विज़िट कर सकता है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन का एक जो है यूनिलैटरल एक एग्रीमेंट है जो इन चारों कंट्रीज़ के दरमियान में है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इसमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा हो तो वो इन चारों कंट्रियों का वीज़ा समझा जाएगा और आप किसी भी इन चारों कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस यूनिलैटरल एग्रीमेंट का मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप भी इसको पढ़ सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको एक आसान तरीका बताऊं कि बहुत से हमारे फ्रेंड्स मेरे जो हैं जानने वाले वो Subscribe my channel, like and comments. Country बुल्गारिया और रोमानिया जाने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इशू ये है कि रोमानिया और बुल्गारिया विज़िट वीज़े के लिए इट्स वेरी टफ, इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द वीज़ा ऑफ रोमानिया एंड बुल्गारिया। तो इसका आसान हल ये है कि आप साइप्रस का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, जो कि आपको पाकिस्तानी 4,000 रुपीज़ के अंदर और विद इन 3 डेज़ इशू हो जाता है। 100% डन बेसिस पे होता है और ये वीज़ा लेने के बाद आप रोमानिया और बुल्गारिया विज़िट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरह से साइप्रस का वीज़ा ले सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्रोएशिया भी है, लेकिन ये मैं सेकंड वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही साइप्रस तक ही बात कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ साइप्रस का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले व्यूवर्स, ये आपको मैं साइप्रस की एक मिनिस्ट्री और इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, जो कि बताती है कि पाकिस्तान में साइप्रस की एम्बेसी इस टाइम अवेलेबल नहीं है और हम लोग ईरान की एम्बेसी, ईरान में जो इनकी साइप्रस की एम्बेसी है उसके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा ताकि आप भी इस इंफॉर्मेशन को चेक कर पाए। तो व्यूअर्स, चलते हैं ईरान की एम्बेसी की साइट पे। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम पाकिस्तानियों के लिए क्या वीज़े की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके साथ में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए राउंड ट्रिप टिकट की, जो कि साइप्रस तक का हो। ये आप बड़ी आसानी से किसी भी ट्रैवल एजेंट से 500 रुपीज़ के चार्जेस में रिजर्वेशन करवा सकते हैं। फोर्थ इसकी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए साइप्रस में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। आप जाके मेरी वीडियोस वॉच करें। booking.com इज़ अ रिलायबल साइट, वो आप सर्च करें, वहाँ पे जाके आप किसी भी किस्म का किसी भी सिटी में साइप्रस में होटल बुक कर सकते हैं। और इसकी जो अच्छी बात ये है कि आपको कोई अप फ्रंट पेमेंट नहीं करनी, यानी कि कोई एडवांस पेमेंट नहीं होती इसकी। जस्ट आप होटल बुक करते हैं और आपको बुकिंग रिसिप्ट आ जाती है और पेमेंट आपको उस टाइम करनी होती है जब आप साइप्रस में वहाँ पे होटल में पहुँच जाएंगे। फिफ्थ इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि ये एल्डर्स के लिए है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा फॉर अ सेफ साइड प्लस पॉइंट ये है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस से करवाएं अपने साथ। जो भी आपका प्लान विज़िट है साइप्रस में, जो भी आपकी ड्यूरेशन है उसके मुताबिक आप एक मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं
जो कि आप बड़ी आसानी से JBL जुबली लाइफ इंश्योरेंस या आदम जी इंश्योरेंस से करवा सकते हैं, और जो कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं, ऑलमोस्ट आपको 2000 से 3000 के अंदर हो जाती है ये। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि इन केस अल्लाह ना करे कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको ये पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 15% डिडक्ट करती है और बाकी पैसे आपको रिफ़ंड कर देती है। इसी तरह से अगर आप इंडिया से या बांग्लादेश से हैं तो आप भी जो है ये अपनी वहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनीज, वहाँ से अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सिक्स्थ इसका स्टेप ये है कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ करते हैं, बेसिकली एक लेटर हेड जो आपकी कंपनी का हो उस पर डिटेल लिखी हो कि आप कहाँ काम करते हैं, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है और आपकी सैलरी क्या है और आपने कब जॉब स्टार्ट की थी। ये डिटेल लाजमी रिक्वायर्ड है इसके लिए। अगर ये नहीं है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके अपने बिजनेस के लेटर हेड पे लिखें कि आप खुद इस बिज़नेस के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, अपनी अर्निंग बताएं कि आप क्या अर्न कर लेते हैं, अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताएं, कब से आप इस्टेब्लिश हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस और पॉजिटिव पॉइंट होता है। सेवेंथ इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट हो, जो कि आप अपना अगर अकाउंट आपका बैंक का है तो आप 6 मंथ का वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें मिनिमम अमाउंट आपका 3 लाख रुपए होना चाहिए, कम से कम 3 लाख रुपए साइप्रस के विजिट वीज़े के लिए रिक्वायर्ड हैं। जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। 8 इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो एप्लीकेंट हैं उनकी प्रीवियस पासपोर्ट या उनको वीज़ा इशू हुए हैं तो उनकी भी कॉपी साथ में लगा दें। इसके साथ में जो इसकी रिक्वायरमेंट है 9th वो ये है कि अगर आपकी प्रीवियस कोई और पासपोर्ट बने हुए हैं या आपको जो है वो वीज़े इशू हुए हैं तो उनकी भी कॉपीज़ आप लगा सकते हैं। सिमिलर लाइक जो आपका 8th स्टेप है, 8th स्टेप में आपके जो एप्लीकेंट हैं, मतलब कि अगर आपके साथ में कोई आपका स्पाउस या आपके चिल्ड्रन ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पासपोर्ट या प्रीवियस वीज़ास हो तो वो आप लगा सकते हैं। 10th इसका स्टेप ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है वो हो, अगर उर्दू में है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रू ट्रांसलेशन नोटरी पब्लिक से करवा सकते हैं और वो साथ में लगा के आप सबमिट कर सकते हैं अपनी और अपने एप्लीकेंट्स की। और व्यूअर्स जो मैं आपको वीज़ा बता रहा हूँ अभी, टूरिस्ट वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा, उसकी रिक्वायरमेंट ये 10 तक ही हैं। बाकी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ये अदर कैटेगरीज़ के वीज़े के लिए हैं, ये हम लोग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो सिंगल एंट्री जो सीप्रस का आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ी मैं आपको दिखा दूं तो ये है 20 यूरो, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ बनते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें जो कि 60 यूरो का है, क्योंकि 12 ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 12,000 बनते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें से जो चारों कंट्रीज़ हैं इनको विज़िट कर सकते हैं और आसानी से आप जो है अपने एक ही ट्रिप में आप ये चारों कंट्रियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर सिंगल एंट्री करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वंस आप एंटर हो गए किसी भी कंट्री में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, क्रोएशिया में या फिर सिप्रस में, जब आप एग्ज़िट करते हैं तो ये आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास ऑप्शन ही रहता कि आप सेकंड कंट्री विज़िट कर पाएँ। तो बेहतर ये रहेगा कि मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें जिससे आपके पास ऑप्शन हो कि आप 4 कंट्रीज़ एक साथ में विज़िट कर पाएँ। व्यूअर्स इसके साथ में ये आपको दिखा दूं कि 3 डेज़ के अंदर ये आपको वीज़ा इशू किया जाता है सिप्रस का। ये आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, इंशाल्लाह आपको 100% डन बेसिस पे इसका वीज़ा मिलता है। व्यूअर्स की 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये कि जो वीज़ा एप्लीकेशन है आपको या तो आप फिज़िकली ख़ुद जाके ईरान के अंदर, ये इनकी एम्बेसी का एड्रेस है, यहाँ पे सबमिट करें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि आप वाया कोरियर या ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए ये मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, पूरी एम्बेसी का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आप इनको ईमेल करें, इनसे फ़ोन पे बात करें, इनकी वेबसाइट है, इनसे बात करें कि आप
अगर इनको मेल करते हैं, अगर आप ये आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप मेल करेंगे तो ये एक्सेप्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन, तो आप इनको ज़रूर मेल के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी इंफॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम इस तरह से एक अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें आप लोगों के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ like my channel, subscribe and comment for more videos.